Hello everyone, good morning. Today I am coming with the topic of the World Trade Organization. आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है आपका विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का या WTO के इस चैप्टर में हम लोग किन किन कंटेंट्स को इंक्लूड करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द WTO, वाई इज़ इट क्रिएटेड, WTO क्यों क्रिएट किया गया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द WTO, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ WTO, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल organizational structure of the WTO. We will discuss the all aspects which are regarding to the WTO. हम उन सारे संबंधों या सारे पक्षों पर बात करेंगे जो WTO से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन से कि WTO है क्या। तो अंडर द WTO द डेफिनीशन हैज़ गिवन बाय द WTO की जो एक डेफिनीशन है वो ये है कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच में होने वाले व्यापार से संबंधित नियमों के लिए कार्य करती है या से संबंधित नियमों से जुड़ी हुई एक संस्था है। its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictable and freely as possible. इनका जो मुख्य कार्य है वो ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड जितना हो सके आसानी के साथ में, सुविधा के साथ में होना चाहिए, सुविधाजनक, आसानी से होने वाला और स्वतंत्र होना चाहिए। कुल मिला के कहा जाए तो ओवरऑल की जो स्थापना है वो यही है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है और मेनली जो इसका मोटिव होता है ये ट्रेड के लिए है। ये ट्रेड के लिए इस्टेब्लिश की गई है कि इंटरनेशनल ट्रेड को कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो विभिन्न राष्ट्र आपस में करते हैं वो आसानी के साथ में हो, सुविधाजनक हो। तो इन सब बातों से जुड़ी हुई जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। यहाँ बात आती है कि WTO की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट महसूस की गई। तो द reason behind the establishment of the WTO and other organization was also working for the international trade। एक अन्य संस्था और भी थी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए मुद्दों पर काम कर रही थी। which organization also focused on the different aspect of the international trade, विभिन्न मुद्दों पे चर्चा कर रही थी। वो थी आपकी GATT, GATT, जिसको हम लोग लेंगे। पहले GATT की बात करेंगे फिर WTO पे आते हैं कि GATT जो था what is the object या what is the purpose behind to establish GATT। तो GATT के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे, इसकी स्थापना के पीछे प्रमुख कारण क्या था। तो फॉर इनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। द सेकेंड इज द डिस्करेजिंग द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हतोत्साहित करना। परिमाणात्मक का मतलब होता है क्वांटिटी से या मात्रा से, कि जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते थे दो देशों के बीच में उनको कम करना, ये भी इसका अपना एक उद्देश्य था। एंड द थर्ड इज़ द फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स एट द ग्लोबल लेवल इन रिगार्ड्स टू द ट्रेड। व्यापार से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, इनको सुलझाना, ये भी GATT का ऑब्जेक्ट था या उद्देश्य था। इन 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए GATT को स्थापित किया गया ऑन द 30 अक्टूबर 1947, 30 अक्टूबर 1947 को। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि 30 अक्टूबर 1947 में
गेट नाम का ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर 3 पर्टिकुलर मुद्दों पे काम कर रहा था। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हतोत्साहित करना, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को डिस्करेज करना या डिस्करेजिंग द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, एंड द थर्ड इज़ द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स अबाउट या इन रिगार्ड्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए मुद्दों को सुलझाना। ये WTO का काम था। इसके बाद बात आती है कि WTO क्यों आया। तो ऑब्वियसली गेट में कुछ वीकनेसेस होंगी, गेट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होंगी जो जिस मोटिव के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया उसको पूरा नहीं कर रही होंगी। तो उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट महसूस की गई। तो गेट को एबॉलिश किया गया, समाप्त किया गया, और इन प्लेस ऑफ द गेट WTO हैज़ बीन established on the 12th दिसंबर 1995। तो गेट को हटाकर या गेट को रिमूव करके, समाप्त करके 12 दिसंबर 1995 को एक इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया जिसको नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन। आगे हम लोग यदि कंटिन्यू करें तो जो कहा कि गेट जो है वो गेट को रिप्लेस करके WTO को इस्टेब्लिश किया गया। तो गेट के 8th राउंड के निगोशिएशन में, या 8th राउंड के भी नाम से जानते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द उरुग्वे राउंड। तो गेट का जो 8th राउंड का निगोशिएशन था उसमें उस वार्ता में डंकल प्रपोजल्स के थ्रू 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के मराकस में गेट के 123 मेंबर कंट्रीज़ ने एक प्रपोज़ल पे सिग्नेचर किया, और इस सिग्नेचर के थ्रू 1 जनवरी 1995 को WTO को इस्टेब्लिश कर दिया गया। इसका मतलब है कि उरुग्वे के 8th राउंड के निगोशिएशन के बाद मराकस में जो प्रपोज़ल पास हुआ उस पे 123 जो मेंबर कंट्रीज़ थी गेट की, उन लोगों ने डंकल प्रपोज़ल के थ्रू या डंकल प्रस्तावों के माध्यम से WTO को इस्टेब्लिश करने का डिसीज़न लिया। तो उस डिसीज़न के थ्रू 1 जनवरी 1995 को WTO को इस्टेब्लिश किया गया। इसके बेसिक इंफॉर्मेशंस पे जाते हैं कि फैक्ट्स अबाउट द WTO क्या है। तो लोकेशन इसकी है, कहाँ पे इस्टेब्लिश है, इन द जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। इसका जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, विश्व व्यापार संगठन का। गेट का भी जिनेवा में था, ठीक इसी तरह से WTO का भी जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में है। इसकी मेंबरशिप जो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं इसमें ये तकरीबन 162 अबव हैं। रिसेंट टाइम में ये और भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। क्रिएटेड क्यों हुआ, ये क्यों सामने आया? इट इज़ द उरुग्वे राउंड निगोशिएशन 1986 to 94। इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द उरुग्वे राउंड निगोशिएशंस का है। उरुग्वे 8वें चरण की जो वार्ता थी उसके बाद ही WTO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ या ये एग्जिस्टेंस में आया। इट हैज़ इस्टेब्लिश्ड ऑन द 1 जनवरी 1995। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। So the next content is the basic principle of WTO। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ WTO में जो फर्स्ट है प्रिंसिपल, या इसको कहा जाए विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत या उनके नियम। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव जनक। तो इसमें जो WTO का ये प्रिंसिपल है ये कहता है कि एक कंट्री यदि अदर कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड कर रही है तो जो टैरिफ या कस्टम ड्यूटी कहा जाए, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है, आयात निर्यात पे लगने वाला टैरिफ इस तरह का होना चाहिए कि एक नेशन से हाई टैरिफ चार्ज न किया जाए और दूसरे नेशन से लो टैरिफ चार्ज नहीं किया जाना चाहिए।
मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक नेशन ज़्यादा ज़्यादा टैरिफ पेमेंट करेगा और दूसरा नेशन लेस टैरिफ या कम टैरिफ पेमेंट करेगा। दोनों जो टैरिफ को इम्पोज करेंगे या जो टैरिफ का आरोपण होगा वो टैरिफ बराबर होना चाहिए। दो देशों में यदि व्यापार हो रहा है या एक देश अदर कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड कर रही है तो टैरिफ में इक्वालिटी होनी चाहिए। इट मीन्स इक्वली टैरिफ शुड बी इम्पोज्ड बाय बोथ कंट्रीज़। दोनों देशों के द्वारा एक समान टैरिफ लगाया जाना चाहिए। दूसरा इसका जो प्रिंसिपल है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द WTO इज़ द ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पारदर्शिता किस कंस्ट्रक्ट में होनी चाहिए? तो इन कंस्ट्रक्ट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यदि FDI की बात करें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यदि एक नेशन अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस कर रहा है, अपने नियमों में परिवर्तित कर रहा है, तो इसकी फुल इन्फॉर्मेशन उसको अदर कंट्रीज़ को देनी चाहिए। तो वो फुल इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली हर कंट्री को नहीं देगा, बल्कि वो एक गवर्नमेंट रिलीज़ करती है प्रेस नोट आप लोग जानते होंगे। प्रेस नोट में गवर्नमेंट इस चीज़ को रिलीज़ करती है, प्रकाशित करती है कि हमारी सरकार डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संबंध में या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में इसने निम्न परिवर्तन किए हैं। द फॉलोइंग चेंजेस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न्ड केस ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस बात की सूचना, इस बात की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट रिलीज़ प्रेस नोट के थ्रू करती है और इसकी सूचना हर देश को होती है, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या अदर नेशन उस नेशन में इन्वेस्टमेंट कर सके, उसकी पॉलिसीज़ को, उसकी नीतियों को जानते हुए। नेक्स्ट है बाइंडिंग कमिटमेंट, जिसको हम लोग कहेंगे प्रतिबद्धता। तो कमिटमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम लोग बात करेंगे, व्यापार मुक्त समझौता कि ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या व्यापार मुक्त समझौता एक बहुत अच्छा रास्ता होता है। इट इज़ अ वेरी गुड वे टू इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड एमंग द डिफरेंट कंट्रीज़। विभिन्न देशों के मध्य में यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो ट्रेड बैरियर्स को या व्यापार से जुड़े हुए उन अवरोधों को कम करना होगा जिनके कारण नेशंस आपस में ट्रेड नहीं करते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू में जो क्वांटिटी होती है या मात्रात्मक जो प्रतिबंध होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब आप एक क्वांटिटी से ज़्यादा अदर कंट्री को इंपोर्ट नहीं कर सकते, अदर कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे उसके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पर या वहाँ के घरेलू उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इट्स फॉल्स द एडवर्स इफेक्ट ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। ज़्यादा हम कहीं किसी अदर कंट्री से यदि इंपोर्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बैठ जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा यदि हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, निर्यात करते हैं, तो हम अपना इंटरनल कंजम्पशन पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के बीच का जो रास्ता है वो ये है कि इसको ध्यान में रखते हुए जो रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज़ हैं या जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया गया है उन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज़ को कम करना, जिससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जा सके। तो इंडिया जो है वो बहुत सारे नेशंस के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू में ट्रेड करता है। उसमें श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, जापान, साउथ कोरिया एंड द मंगोलिया, बहुत सारी ऐसे नेशंस हैं जिनके साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू में ट्रेड करता है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ द रेसिप्रोसिटी। WTO का जो अगला सिद्धांत है वो है व्युत्क्रम्यता। द प्रिंसिपल ऑफ द रेसिप्रोसिटी रेफर्स टू द आइडियल ऑफ म्यूचुअल चेंज इन द ट्रेड पॉलिसी दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ ईच कंट्रीज इम्पोर्ट। पहले हम लोग इतनी लाइन को समझेंगे कि ट्रेड पॉलिसीज़ में या व्यापार नीतियों में इस तरह का पारस्परिक परिवर्तन, म्यूचुअल चेंजेस करने चाहिए।
each that brings about changes in the volume of each country's import, जो प्रत्येक देश के आयातों में उतनी मात्रा में परिवर्तन करे जितना कि that are of equal value to change in the volume of its export, जितना कि उसी देश के निर्यात में परिवर्तन होता है। इसको इस तरह से समझा जाए कि पॉलिसीज़ में हम चेंजेस इस तरह से करेंगे या ट्रेड पॉलिसी को इस तरह से फ्रेम करेंगे जिससे निर्यात की संख्या और आयात की संख्या में एक बराबर परिवर्तन हो। इट मीन्स द इक्वल चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एंड द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इन सेम कंट्री, मतलब उसी देश में, एक ही देश की हम बात कर रहे हैं, जितना इंपोर्ट में चेंजेस आए उतना ही एक्सपोर्ट की भी वॉल्यूम या मात्रा में परिवर्तन हो। कंसेशन आर बैलेंस्ड और reciprocated when they result in equivalent changes in bilateral trade flows। ये जो भी चेंजेस होंगे ट्रेड पॉलिसीज़ के, उसका जो रिज़ल्ट आएगा, उसका जो परिणाम आएगा, उससे बहुपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी होती है, उससे बायलैटरल जो ट्रेड फ्लो होगा वो बढ़ेगा। या ये कहा जाए कि दे रिजल्ट इन इक्विवेलेंट चेंजेस इन द बायलैटरल। नेक्स्ट है सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल को कहेंगे सुरक्षात्मक कवच। तो सुरक्षात्मक कवच का मतलब हम लोग देखते हैं कि WTO के प्रिंसिपल में क्या होता है, इनके सिद्धांत में क्या है। तो द WTO एग्रीमेंट्स हैव मेजर्स विच इनेबल गवर्नमेंट्स टू रिस्ट्रिक्ट सर्टेन गुड्स और ट्रेड। वो जो भी संबंधित सरकारें हैं उनको इस बात के लिए प्रतिबंधित करती है कि सिर्फ आप उन सर्टेन गुड्स का ही ट्रेड करेंगे, या जो भी दो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड कर रही हैं वो ऐसे ही गुड्स का या ऐसा ही ट्रेड करेंगी जो इन्वायरमेंट के लिए थ्रेटफुल ना हो, नुकसानदेह ना हो, पब्लिक, एनिमल, प्लांट हेल्थ, इसके लिए कहीं भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए। सो WTO परमिट्स मेंबर टू टेक प्रोटेक्टिव एक्शन। इसलिए WTO जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हैं, जो आपस में व्यापार कर रही हैं, उनको प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन बातों का ध्यान रखने के लिए सारे प्रोटेक्शंस को फॉलो करते हुए ट्रेड को करना है, जो इन्वायरमेंटल थ्रेट ना हो, जिससे पब्लिक थ्रेट ना हो, जिससे एनिमल्स या जानवरों को थ्रेट ना हो, इसका ध्यान ट्रेड में दिया जाना जरूरी है। कम टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO के क्या उद्देश्य हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द मेंबर कंट्रीज़। जो इनके सदस्य देश हैं WTO के, उनमें उनके वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना। दैट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO। टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। पूर्ण रोजगार और प्रभावी मांग में वृद्धि करना। दैट इज़ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड द ट्रेड ऑफ गुड्स। उत्पादन के आकार में वृद्धि करना और वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि करना। इट मीन्स द एम्फसाइज ऑन द enlargement of the production system and the broad structure of the selling or the purchasing of the goods। बड़े स्तर पर व्यापार करना, बड़े स्तर पर उत्पादन करना, ये भी इनका अपना एक उद्देश्य है। टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विसेज। व्यापार से संबंधित सेवाओं में भी वृद्धि करना। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय या ये कहा जाए विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित करना। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ही इज़ ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय सुरक्षा।
एंड टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, दैट दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO। WTO इन पे काम करती है। देन नेक्स्ट इज द व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द WTO। एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट। जो WTO है ये व्यापार और प्रशुल्क, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेड एंड द टैरिफ, व्यापार एवं प्रशुल्क से जुड़े हुए मसलों पर काम करता है। देन द फोरम ऑफ द ट्रेड निगोशिएशन, ये विचार विमर्श के लिए ट्रेड निगोशिएशन, व्यापार संबंधी जितनी भी वार्ताएं होती हैं ये उनके लिए एक फोरम का या एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेड निगोशिएशन, या इसको कहा जाए व्यापार संबंधी प्रस्तावों के लिए यह एक फोरम के तौर पे काम करता है, मंच के रूप में ये काम करता है। हैंडलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स, व्यापार संबंधी विवादों को निपटाना। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नीतियों की समीक्षा करना, या राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नीतियों को मॉनिटर करना या समीक्षा करना एक बात ही है। टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायता देना। एंड द ट्रेनिंग फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़, साथ ही साथ में ये विकासशील देशों में ट्रेनिंग के लिए भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। कॉपरेशन विद द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ में समन्वय, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनके भी कार्यों के साथ में ये अपना समन्वय बना के चलता है। देन द व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द WTO। हाईएस्ट अथॉरिटी, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड द फोर्थ लेवल, 4 तरह से काम करता है। हाईएस्ट अथॉरिटीज़ में इसमें इनके अध्यक्ष आते हैं, सेकंड लेवल अधिकारियों का है, थर्ड लेवल जो इनका स्टाफ है। इस तरह से WTO अपने फुली स्ट्रक्चर्ड को फॉलो करते हुए अपना काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ WTO की बात करते हैं हम लोग, तो द फर्स्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी। इट फंक्शन इज़ टू कंडक्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, ये मंत्री स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन करता है। ये आयोजन जो भी होते हैं, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस, दीज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी, इनके उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन अंडर द सेकेंड लेवल इट्स फंक्शन इज़ टू ओवरलुक डे टू डे वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये रूटीन फंक्शंस को लुक आफ्टर करते हैं, या दैनिक जो इनके कार्य होते हैं इनको देखना, उन पर निगरानी करना, उससे जुड़े हुए सारे कामों को सेकेंड लेवल का या द्वितीय स्तरीय संरचना में के लोग इसको करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? द फर्स्ट इज़ द जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल एक सामान्य परिषद है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक सदस्य मतलब जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ होंगी, इसका एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जनरल काउंसिल में आता है। दूसरा है द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, विवाद निवारण संबंधी इकाई, ये विवादों को देखती है, या इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, व्यापार से जुड़े हुए मसले होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको देखती है। एंड थर्ड इज़ द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो तीसरी इसकी इकाई है वो ट्रेड पॉलिसी का पुनर्वलोकन करती है या उसका रिव्यू करती है कि जो नीतियाँ बन रही हैं वो किस तरह की हैं, उनमें क्या सुधार होने चाहिए या क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थर्ड लेवल में काउंसिल ऑफ द ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर द ट्रेड इन सर्विसेज, सेवाओं से जुड़ा हुआ परिषद, या व्यापार फॉर द ट्रेड इन गुड्स, वस्तुओं के व्यापार से जुड़ी हुई परिषद, सेवाओं के व्यापार से जुड़ी हुई परिषद, काउंसिल फॉर द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपत्ति अधिकार से जुड़े हुए मुद्दों को तीसरा जो इसका काउंसिल है वो
वॉच करता है या लुक आफ्टर करता है। और फोर्थ लेवल का होता है डील्स इन द वेरियस सब्जेक्ट, ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों को देखता है, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, मार्केट एसेस, बाजार, सब्सिडीज़, एंटी डंपिंग मेजर्स एंड सो ऑन। और भी डंपिंग से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उनको देखना, मार्केट, एग्रीकल्चर, कृषि, इनसे जुड़ी हुई मुद्दों को देखता है। देन द WTO के जो कॉन्फ्रेंसेस की हम लोग बात कर रहे थे, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस डिफरेंट ईयर्स में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने WTO का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके प्रिंसिपल्स और साथ ही साथ में उनके एग्रीमेंट्स में किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, इसको पढ़ा। थैंक्स। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.